हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 13 लेकर आया हूँ। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में हम दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, एक वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गेज। अगर इन दोनों को पढ़ना है तो उससे पहले मुझे एक वर्ड समझना पड़ेगा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, उसे बोलते हैं लिस्ट काउंट। अब इसके नीचे मैंने 2 पॉइंट और लिखे हैं, इसको हम अभी नहीं समझेंगे, थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब अगर मुझे इन दोनों को समझना है, ठीक है, अगर इन दोनों को समझना है तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव था जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, ठीक है। उनको अगर घूमने जाना था तो उन्होंने क्या किया, एक बाइक खरीदी, ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उनके 3 बच्चे हुए। तो उन्होंने क्या किया, अब उनको घूमने के लिए एक कार की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, उस बाइक को बेच दिया और कार को खरीद लिया। और कुछ बाद में उनके और बच्चे हुए, बाद में उनके 20 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 20 बच्चे। अब 20 बच्चे गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते भाई, कार में तो नहीं बैठ सकते ना, तो उन्होंने क्या किया, उस कार को बेचा और एक बस को खरीदा। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, उस स्टोरी को हम इस कॉन्सेप्ट को, यानी वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनको समझने में लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे? सुनो भाई, हमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को पढ़ना क्यों है? सबसे पहला ये, हमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ना क्यों है? भाई हमें लेंथ मेज़र करनी है, हमें डायामीटर मेज़र करना है, हमें रेडियस मेज़र करनी है, या हमें किसी की डेप्थ मेज़र करनी है, गहराई मेज़र करनी है, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज काम में लेंगे। लेकिन भाई मेरे को एक डाउट है, वो ये कि जब हमारे पास एक नॉर्मल स्केल है, भाई जब हमारे पास एक नॉर्मल स्केल है, लेंथ तो मैं उससे भी मेज़र कर सकता हूँ, उससे भी मैं डेप्थ मेज़र कर सकता हूँ, उससे भी मैं डायामीटर मेज़र कर सकता हूँ, तो फिर इन लोगों की रिक्वायरमेंट क्यों है? मुझे इन लोगों को काम में क्यों लेना है? भाई जब हमारे पास एक नॉर्मल स्केल पड़ा है तो फिर हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को काम में क्यों ले? समझाता हूँ। ये जो मेन नॉर्मल स्केल जो है, इसको मान लेता हूँ ये है मेरी बाइक। क्या है? मेरी नहीं, उन लोगों की जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है, ये उनकी बाइक है, ठीक है। अब ये इनकी क्या है? बाइक। अब हम समझते हैं कि नॉर्मल स्केल भाई है हमारे पास, फिर भी हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? सुनो, मैं पहली कंडीशन लेता हूं। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक क्या है, रॉड है, और उसकी जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन मैंने ली, जिसमें जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर एंड लेस देन 2.6 सेंटीमीटर। भाई पहली कंडीशन में जब मैंने रॉड को मेज़र किया तो मेरे को लेंथ मिली 2.5 सेंटीमीटर, और एक दूसरी कंडीशन ली जिसमें मेरे को रॉड की लेंथ कितनी मिली? 2.5 से 2.6 के, जो 2.5 से ज़्यादा थी और 2.6 से क्या थी? कम, ठीक है। यानी कि उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। जब उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है तो वो बाइक पे घूम सकते। अभी क्या हो गया कि उनके 3 बच्चे हो गए। क्या हो गया?
इसका मतलब समझो कि उनके 3 बच्चे हो गए। अब जब 3 बच्चे हो गए तो क्या वो बाइक पे घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। उनको क्या चाहिए? कार चाहिए। क्या चाहिए? कार चाहिए। अब ये इसका मतलब क्या, सुनो, लेंथ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर एंड लेस देन 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले नॉर्मल स्केल का क्या निकालते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब ये छोटी से छोटी क्या वैल्यू मेजर कर सकता है, वो इसका लिस्ट काउंट होगा। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? ये एक नॉर्मल स्केल है और इस पर क्या होती है? मार्किंग लगी होती है। सेंटीमीटर के अंदर इसमें क्या है? मार्किंग है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितने डिवीज़न है? 10। तो मैंने बोला कि जो 10 डिवीज़न है वो किस में है? 1 सेंटीमीटर में है। तो एक डिवीज़न किस में होगा? 1/10 यानी 1/10.1 सेंटीमीटर, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 1 mm। यानी कि इसका जो लिस्ट काउंट है नॉर्मल स्केल का वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 1 mm, जो आपको याद रखना है। अब लिस्ट काउंट मैंने ले लिया, मैंने निकाल दिया 0.1 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 1 mm। ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो नॉर्मल स्केल जो है वो छोटी से छोटी ये वैल्यू मेजर कर सकता है। ठीक है। अब इसका इस लाइन का यहाँ से क्या मतलब है वो समझते हैं। उससे पहले हम इन 2 पॉइंट को क्लियर करते हैं। द नेक्स्ट मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड टू द लीस्ट काउंट। और दूसरा है एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेट वैल्यू अप टू लीस्ट काउंट। यानी कि जैसे ये नॉर्मल स्केल है, ठीक है, तो उसने मान लो कि एक रीडिंग ली 2.5 सेंटीमीटर। अब उससे जस्ट नेक्स्ट वाली मेजर वैल्यू क्या होगी? अप टू लिस्ट काउंट, टू द लिस्ट काउंट, यानी 0.1 सेंटीमीटर ऐड कर दो। तो 2.5 में 0.1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 2.6। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो लेंथ है वो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर एंड लेस देन 2.6 सेंटीमीटर। ना तो ये 2.5 है और ना ये 2.6 है, मतलब ये लिस्ट काउंट को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है भाई, इसके लिस्ट काउंट को फॉलो नहीं कर रही। मतलब ये जो है इसका मतलब ना तो ये 2.5 है ना ये 2.6 है। इसका मतलब ये 2.5 2 भी हो सकती है, 2.5 3 भी हो सकती है, 2.5 4 भी हो सकती है, 2.5 5 भी हो सकती है और आगे भी हो सकती है। मुझे नहीं पता कौन सी है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है। तो अब ये नेक्स्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकता है? 2.5 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू होगी इसकी 2.6। इसमें से कोई वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। भैया इनके 3 बच्चे हो गए तो अब ये बाइक पे नहीं घूम सकते, इनको क्या चाहिए? कार। और कार कहाँ पे है? ये वर्नियर कैलिपर्स को आज के बाद हम बोलेंगे कार। क्या बोलेंगे? कार बोलेंगे। 2.5 मतलब अभी उनके बच्चे नहीं थे, अभी उनके बच्चे बढ़ गए। जब बच्चे बढ़ गए तो बाइक की जगह तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? कार। तो वर्नियर कैलिपर्स को आज के बाद हम क्या बोलेंगे? कार बोलेंगे। ठीक है, ये ठीक है। और दूसरी लाइन लिख रखी है एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेट वैल्यू अप टू लीस्ट काउंट। मतलब एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट काउंट तक ही एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकता है। भाई देखो इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। इसने 2.5 सेंटीमीटर मेजर किया। इससे जस्ट नेक्स्ट वाली भी बोल दो, या इससे जस्ट एक्यूरेट वैल्यू, अगली जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? 2.6। इससे जस्ट एक्यूरेट वैल्यू 2.7। इससे जस्ट नेक्स्ट वाली एक्यूरेट वैल्यू 2.8। तो वो कहाँ तक मापेगा? लिस्ट काउंट, अप टू लिस्ट काउंट। यानी कि अगर तुम ये 3 लाइन याद ना रखो ना,
अगर ये तुम 3 लाइन याद ना रख पाओ तो तुम एक ये लाइन याद रख लेना कि लिस्ट काउंट जो है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, या ये बोल दो नेक्स्ट मेजर्ड वैल्यू। या फिर ये बोल दो मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू। भाई तुम्हें कहीं पर भी अगर उस टाइप के कुछ वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब वो लिस्ट काउंट ही है। और हमने पीछे भी एक चीज़ पढ़ी थी कि लिस्ट काउंट का मतलब एरर ही होता है, इसका मतलब ये एरर ही है। और हम एरर हमेशा क्या लेकर चलते हैं, मैक्सिमम वाला लेकर चलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम एरर। ठीक है, बस इसका मतलब यही है। अब हमें ये पता लग गया कि हमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को काम में क्यों लेना है। भाई जब शादी हुई तब बाइक से काम चल गया, जब बच्चे बढ़ गए तो बाइक से काम नहीं चला। अब उनको क्या चाहिए, कार चाहिए। कार कौन है, वर्नियर कैलिपर्स। अब एक ऐसा टाइम भी आएगा जब कार से भी काम नहीं चलेगा, तब हम क्या खरीदेंगे, बस खरीदेंगे। तो फिलहाल तो हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स और बाद में हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। देखो अब हम पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये जो लंबी जो स्केल है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं, मेन स्केल। ये जो स्केल है ये फिक्स्ड है, ये आगे पीछे नहीं होती, ये फिक्स्ड है। तो हम बोल सकते हैं कैसी है, फिक्स्ड। ये जो है ये वाली, ये क्या कर सकती है, आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। ये जो है ये है वर्नियर स्केल। अब भाई साहब ये आगे पीछे जा सकती है, मतलब ये कैसी है, मूवेबल स्केल। और ये कैसी है, फिक्स्ड। ये जो है इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज। और ये जो है ये है इंटरनल जॉज। और ये जो पीछे जो एक पत्ती लगी हुई है इसको हम बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ये आपके सामने क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें एक्सटर्नल जॉज है। इसका काम होता है, जैसे आपके सामने एक गिलास है, ठीक है, अगर मुझे इसका एक्सटर्नल डायामीटर मेज़र करना है तो मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पर। क्या लगाऊंगा, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। इससे मैं इसका एक्सटर्नल डायामीटर मेज़र कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका इंटरनल डायामीटर मेज़र करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो इस तरह से इनके ऊपर डाल दूंगा और फिर इस स्केल को मैं आगे पीछे करके क्या कर दूंगा, इसको मैनेज कर दूंगा और मैं इसका यहाँ से जो है डायमीटर मेज़र कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसकी डेप्थ मेज़र करनी है तो डेप्थ मेज़र करते हैं हम इस ब्लेड की हेल्प से। इस ब्लेड को जो है वो इसके अंदर जो टच करवाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, इसकी डेप्थ मेज़र करते हैं। ठीक है, यानी एक्सटर्नल जॉज है उनका काम होता है एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करना। इंटरनल जो जॉज है उसका काम होता है इंटरनल डायमीटर मेज़र करना। इसका काम है डेप्थ मेज़र करना। और यहाँ पे ये जो है वो वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। मेन स्केल फिक्स्ड होता है और वर्नियर स्केल जो है वो मूवेबल होता है, यानी कि हम जैसे इसको पीछे मूव करवाते हैं तो यहाँ पर क्या लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है। क्या लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है। आप चाहे तो इसको पीछे खिसका के फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन पर फिक्स कर सकते हैं। अब इनके यूजेस क्या है, हम वर्नियर कैलिपर्स का क्या क्या यूज कर सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं।
इससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, हम इससे डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। अब डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, मतलब हम रेडियस भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, हम किसी का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली दो हैं, एक लेंथ को मेजर करना और दूसरा डायमीटर या बोल दो रेडियस मेजर करना। ये दो, ये हो गए इनके यूज, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन दे रखी है, जब हम नॉर्मल स्केल काम में ले रहे थे, क्या ले रहे थे, जब हम नॉर्मल स्केल काम में ले रहे थे, मतलब हम जब बाइक काम में ले रहे थे तो हमने ये देखा कि बाइक के बदले हमने कार कब काम में ली। तो यहाँ पे लिख रखा है कि वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज आर यूज टू मेजर वैल्यू स्मॉलर देन 0.1 सेंटीमीटर एंड गेट मोर एक्यूरेट वैल्यू। यानी हम नॉर्मल स्केल से जो है वो छोटी से छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकते थे, 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं चाहता हूँ कि 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू मेजर करूँ, और जो मेन स्केल से हम जो एक्यूरेट वैल्यू मेजर करते हैं उससे भी ज़्यादा मैं अगर एक्यूरेट वैल्यू मेजर करना चाहूँ तो मैं किसको काम में लूँगा, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को, ठीक है। ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अब हमारे वर्नियर कैलिपर्स से क्वेश्चंस आते कहाँ से, क्वेश्चंस आते हैं दो जगह से, एक लिस्ट काउंट से और दूसरा रीडिंग से। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिस्ट काउंट, किसका, इस वर्नियर कैलिपर्स का। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चंस के अंदर वर्नियर कांस्टेंट लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब वो तुम्हें लिस्ट काउंट दे रहा है। या वर्नियर कांस्टेंट के बारे में पूछेगा, मतलब वो क्या पूछना चाहता है, तुम्हें लिस्ट काउंट के बारे में पूछना चाहता है। लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट का मतलब होता क्या है, अब हमें लिस्ट काउंट मेजर करना है, हमें लिस्ट काउंट बताना है वर्नियर कैलिपर्स का। लिस्ट काउंट क्या होता है, छोटी से छोटी वैल्यू, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर कर सकता है, छोटी से छोटी वैल्यू, उसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। मतलब हमें छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है और उसको हम बोल देंगे लिस्ट काउंट बोल देंगे। तो देखो ये हमारे पास है मेन स्केल, क्या है, मेन स्केल, और ये जो है ये है हमारी वर्नियर स्केल। इस मेन स्केल पे रीडिंग है, एक दो तीन, ठीक है, और ये 4। इसी तरह से इस जो वर्नियर स्केल है उस पे क्या है रीडिंग 0, ये क्या है हमारा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेन स्केल, और ये क्या है हमारा वर्नियर स्केल। ये हमारा मेन स्केल है और ये क्या है वर्नियर स्केल, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्या दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ।
भाई ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स है। इस वर्नियर कैलिपर्स को मैं, एक मेन स्केल है और दूसरा क्या है, वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे रीडिंग लिखी हुई है और वर्नियर स्केल पे भी रीडिंग दे रखी है। ये जो मेन स्केल है, ठीक है, ये जो है मेन स्केल का क्या है, एक डिवीज़न, और ये वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न, जो मैंने कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये क्या है, ये है मेन स्केल का एक डिवीज़न, यानी बोल सकता हूँ 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीज़न, और ये क्या है, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न। ये एक मेन स्केल डिवीज़न है और ये क्या है, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न है। हमें क्या निकालना है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या 1 MSD स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ना। क्या 1 VSD स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू तो मेरे को ये लग रही है, और ये क्या है, ये है 1 MSD माइनस 1 VSD, और यही है तुम्हारा लिस्ट काउंट। किसका लिस्ट काउंट, इस वर्नियर कैलिपर्स का। तो भैया हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, 1 MSD माइनस 1 VSD, जो क्या है, लिस्ट काउंट है। अगर हमें वर्नियर कैलिपर्स का अगर लिस्ट काउंट निकालना है तो हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक मेन स्केल डिवीज़न और दूसरा एक वर्नियर स्केल डिवीज़न। एक मेन स्केल डिवीज़न और दूसरा एक वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो अब हम इन दोनों को निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एक मेन स्केल डिवीज़न। क्या निकालते हैं, एक मेन स्केल डिवीज़न। भाई देखो, मेन स्केल डिवीज़न जो होता है उस पर सेंटीमीटर के अंदर क्या होती है, मार्किंग होती है। अब सेंटीमीटर में मार्किंग होती है तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने पार्ट होते हैं, यानी उसके जो 10 पार्ट होते हैं, जो 10 भाग है, जो 10 डिवीज़न है, वो 1 सेंटीमीटर के अंदर बटे हुए हैं। तो एक डिवीज़न कितने में आएगा, 0.1 सेंटीमीटर, यानी जो 1 MSD है, जो मेन स्केल डिवीज़न है, वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम 1 mm भी बोल सकते हैं। ये आ गया भैया तुम्हारा 1 MSD, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, ठीक है भाई। 1 MSD तो आ गया। अब मुझे निकालना है 1 VSD। अब वर्नियर स्केल पर कोई मार्किंग नहीं होती, ना कोई सेंटीमीटर में मार्किंग है, ना कोई मिलीमीटर में मार्किंग है, मार्किंग है ही नहीं। जब मार्किंग ही नहीं है तो हम इसको कैसे निकालें। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न को निकालने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, सुनो। वो ये कि मान लेते हैं कि मेन स्केल डिवीज़न के M डिवीज़न वर्नियर स्केल के V डिवीज़न के साथ क्या है, कंसाइडेड है। क्या है, कंसाइडेड। सुनो, यानी मैं बोल सकता हूं कि M डिवीज़न ऑफ मेन स्केल कंसाइडेड विथ V division of वर्नियर स्केल। इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर के हम एक VSD की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने ये बोला कि M डिवीज़न ऑफ मेन स्केल एंड V डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल क्या है, कंसाइडेड है, मतलब इक्वल है। तो हम बोल देते हैं कि M डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, यानी M मेन स्केल डिवीज़न और VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या है, कंसाइडेड है, इक्वल है। अब यहाँ से
ये है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक VSD की वैल्यू। तो 1 VSD क्या हो जाएगा, इस V को इसके नीचे भेज दो, m/v क्या आ गया, MSD। भाई हमारे पास 1 MSD है, 1 VSD है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। हमें क्या चाहिए, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट चाहिए 1 MSD और 1 VSD क्या है, ये m/v MSD। MSD को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन, तो 1 माइनस स्मॉल m/v। ये है वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, जिसे अच्छे से याद कर लो। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, एक किस तरीके से निकाला है मैंने, वो तरीका अगर तुम याद रखो तो ठीक है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने जो बताया है कि MSD जो है, यानी M डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है वो कंसाइडेड विथ V डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। एक आपको याद रखना है और दूसरा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। भाई जो नॉर्मली हम लैब के अंदर जो वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं उसको हम ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 1 MSD की जो वैल्यू है वो हम लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 1 mm। और दूसरा ये बोला जाता है कि 9 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आपको क्या मान के चलना है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। और जब ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स हो तो हम इन दो इंफॉर्मेशन को काम में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ लिखी है इसके साथ मुझे एक और चीज़ लिखनी है, वो क्या है, वो ये है कि जनरली एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है ना वो बड़ा होता है एक वर्नियर स्केल डिवीजन से। क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा होता है। और इसी की वजह से जो हम ये फॉर्मूला जब लगाएंगे ना तो हमेशा हमारा लिस्ट काउंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इस फॉर्मूले को हमें तभी लगाना है जब एक MSD बड़ा हो एक VSD से। एक JEE एडवांस में क्वेश्चन आएगा, मैं करवाऊंगा आपको, जिसमें VSD की वैल्यू बड़ी है और MSD की वैल्यू छोटी है, तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वहाँ पे आपका लिस्ट काउंट अगर ये लगाओगे तो आपका लिस्ट काउंट क्या आएगा, नेगेटिव। और लिस्ट काउंट कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपके सामने दो क्वेश्चन दे रखे हैं। वर्नियर कैलिपर्स का जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, उसमें हमें निकालना है लिस्ट काउंट। क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है। क्या दे रखा है, अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm marks on the main scale. It has 20 equal division on the vernier scale which match with 16 main scale division. For this vernier calipers the list count. भैया हमें लिस्ट काउंट निकालना है। क्या निकालना है, लिस्ट काउंट। अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है
मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m बाय v। ये m क्या है? ये है डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और ये v क्या है? डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब हमें एक तो ये चाहिए और इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अगर तीन लोगों की वैल्यू मिल जाए तो मैं लिस्ट काउंट आराम से निकाल सकता हूँ। भाई हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, यानी एक मेन स्केल जो है वो उस पर कितनी मार्किंग है? 1 mm की, यानी हमें मेन स्केल डिवीजन मिल गया। एक्चुअल में ये तो आपको मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, यानी आपके पास एक मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया? 1 mm। कितना आ गया? 1 mm। अब हमें चाहिए m की वैल्यू। अब जरा यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला? इसने बोला, अब इस लैंग्वेज को पकड़ो, इसने बोला है कि 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, 16 मेन स्केल डिवीजन, 16 मेन स्केल डिवीजन। यानी इसने बोला है कि जो 16 है, 16 है, वो m की वैल्यू कितनी है? 16, यानी 16 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के क्या है? इक्वल है। यानी आपकी यहाँ से एक तो m की वैल्यू आ गई और एक आ गई v की वैल्यू, बस दोनों को रख लो। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 mm इंटू 1 माइनस स्मॉल m क्या है? 16, और v कितना है? 20। तो कितना हो गया? ये हो गया 20 माइनस 16, 1 mm 1/4/20। तो कितना हो गया? ये 1/5, तो ये हो जाएगा 0.2 mm। ये आ गया भैया लिस्ट काउंट। तो कुछ नहीं है, बस इस सिंपल के क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है और ये कॉन्सेप्ट याद है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को विद इन 20 to 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट उड़ीसा में 2019 में। क्या है क्वेश्चन? सुनो। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर and division of the vernier scale coincided with n-1 division of main scale, the least count of the vernier calipers। भैया इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको पढ़ा नहीं जाता पूरा, उनको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। लिस्ट काउंट निकालना है, मतलब वो फॉर्मूला पहले लिखो तुम। भैया लिस्ट काउंट निकालना है ना, तो वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। क्या है फॉर्मूला? मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस m बाई वी। अब करना क्या है भैया? कुछ नहीं करना, जो तुम्हें दे रखा है ना उसमें इनको ढूंढ ढूंढ करके रखना है। क्या करना है? इनको ढूंढ ढूंढ करके यहाँ से रखना है। ढूंढो यहाँ से। क्या बोला है? द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी जो वर्नियर कैलिपर पर जो मेन स्केल है उस पर n डिवीजन पर सेंटीमीटर। यानी भैया तुम्हें MSD की इंफॉर्मेशन दे रखी है वहाँ पे। इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर पर, यानी कि इसने बोला है कि n डिवीज़न जो है वो 1 सेंटीमीटर पर है। तो 1 डिवीज़न कितने पे होगा? 1/n सेंटीमीटर। तो यही तो है
1 मेन स्केल डिवीजन, यानी तुमको मिल चुका है 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइडेड विथ, क्या बोला है, एन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो n-1 मेन स्केल डिवीजन से क्या है, कंसाइडेड है, यानी इक्वल है। मतलब तुम्हें क्या दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है v, स्मॉल v, और ये तुम्हें दे रखा है स्मॉल m। अब तुम्हारे पास स्मॉल m भी है, v भी है, और 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू भी है। बस इन तीनों को रखना इस फॉर्मूले के अंदर और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो रखो, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। लिस्ट काउंट इक्वल टू, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, 1/n, 1 माइनस स्मॉल m की वैल्यू क्या है, n-1 अपॉन v की वैल्यू क्या है, n। इस n को क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, n आ गया कॉमन, n-1, ये ब्रैकेट में लिख दिया इसको मैंने। ठीक है, अब सुनो, ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि अंदर 2 है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये मैथ का रूल है। n माइनस, अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ n पॉजिटिव है तो n क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एक जो 1 है वो क्या नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। n से n गया तो आपके पास क्या आया, यह आया आपके पास 1/n²। यह है तुम्हारा लिस्ट काउंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूले में m और v कैसे निकालना है इस तरीके से, और 1 मेन स्केल डिवीजन या तो तुम्हें डायरेक्ट दे रखा होगा या फिर एक इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। बस इससे ज़्यादा तुम्हें लिस्ट काउंट निकालने में कुछ भी नहीं करना। अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे ली जाती है। इन वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू हम रीडिंग कैसे लेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।